मित्रों, बांसुरी बने तो गूंजे प्रभु का स्वर। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, भाग 1, पृष्ठ 102 आपको पढ़कर सुनाते हैं। अंतर यात्रा के पथ पर मार्गदर्शन करने वाले प्रदीप भी अनोखे हैं। बाहरी जीवन में हम जो यात्रा करते हैं उसकी रीतियों से हम सभी प्रायः परिचित होते हैं। मंजिल का पता, राह की तैयारी, रास्ते के अवरोध, इन सभी की पड़ताल करनी पड़ती है, सभी से परिचित होना पड़ता है, तभी यात्रा सफल होती है। अंतर यात्रा में भी बातें तो लगभग यही है, परंतु यहाँ सब कुछ अपरिचित सा है। जिन्हें देखा ही नहीं, जैसे जाना ही नहीं, जो सुना हुआ नहीं है, ऐसा सब कुछ है यहाँ। पथ अपरिचित है, चलना भी अकेले है। शायद इसलिए इस पथ को प्रकाशित करने वाले प्रदीप भी अनोखे होने चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु, यानी कि राम नाम रूपी मणियों के दीप रखो। सचमुच ही अंतर यात्रा पथ को प्रकाशित करने वाले दीपक मणियों के होने चाहिए, जिसमें न तेल की जरूरत है, न बत्ती की, और मिट्टी के दिए का भी यहाँ कोई काम नहीं। मणियों के दीपक तो स्वप्रकाशित होते हैं, ये तो बिना किसी दूसरे की सहायता के पथ को प्रकाशित करते रहते हैं। मणिदीप रूपी यह ईश्वर कैसे है, इस विषय में और प्रकाश डालते हुए महर्षि कहते हैं, यत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् 1/25। शब्दार्थ, तत्र उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज, कारण अर्थात ज्ञान, निरतिशयम्, निरतिशय सर्वोच्च है, अर्थात ईश्वर की सर्वज्ञता का बीज अपने उच्चतम विस्तार में विकसित होता है। यह योग सूत्र साधना का परम रहस्य है। हालांकि इसमें सब कुछ सरल, सहज एवं स्पष्ट है, फिर भी इसे आत्मसात कर लेना विरल है। इंसानी फितरत ही कुछ अजीब है, उसे कठिनताएं, जटिलताएं लुभाती हैं, ललचाती हैं। सहजता, सरलता को वह प्रायः बेकार समझ लेता है। जीवन की प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक क्षेत्र में उसे अपने अहम की प्रतिष्ठा करना भाता है, और अहम को प्रतिष्ठता और अहम को प्रतिष्ठता प्रायः कठिनाइयों के बीच ही मिल पाती है। किसी भी वजह से सहजता को अनावश्यक समझने की भूल की जाती है। इस भूल की वजह से भक्ति पथ पर चलने का विवेक विरले ही साधक जागृत कर पाते हैं। ज्यादातर तो भस्त्रिका, भ्रामरी के चक्करों में ही भ्रमण करते रहते हैं। योग पथ पर चलने के लिए जितनी भी तकनीकी हैं, उनके शुरुआती दौर में अहंकार को बड़ा रस मिलता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रस नहीं। यहां अहंता को प्रारंभ से ही निराश होना पड़ता है, जबकि दूसरे मार्गों में अहंता अंतिम छोर पर निराश होती है। जब बात योग साधना की हो तो अहिंसा को तो निराश होना ही पड़ेगा, पर हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, नाद योग आदि जितनी भी योग विधियां हैं, वहां शुरुआत में बड़ी विचित्रताएं हैं। तकनीकी की विचित्रता, अनुभूति की विचित्रता, पथ की विचित्रता,
बड़े ही विचित्र लोग यहाँ हैं। तमाशों से भरी जादूगिरी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जहाँ अहंकार को रस मिले, उसे मजा आए, इसलिए इन सबके लिए उसमें भारी आकर्षण है। लेकिन ईश्वर भक्त में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ तो पहले ही कदम पर अहंकार को जलना, गलना एवं मरना, मिटना पड़ता है। अहंकार की मौत, जो सिर काटे भुई धरे के कबीर वचन यहाँ पर इस पथ पर पांव रखते ही सार्थक होते हैं। यही वजह है कि अहंकारी की भक्ति सुहाती नहीं, अहंकारी को भक्ति सुहाती नहीं, उसे यह सब बड़ा अटपटा बेतुका लगता है। अहंकारी के लिए भक्ति बुद्धिहीनता से भरा क्रियाकलाप है। यहाँ पर उसे हानि ही हानि, हानि ही हानि नजर आती है। पर जो निष्कपट हृदय है उनके लिए यह परम तृप्ति का मार्ग है। प्रभु में समर्पित, प्रभु में विसर्जित एवं प्रभु में विलीन, इससे बड़ा सुख और भला कहाँ हो सकता है। इससे बड़ा सुख भला और कहाँ हो सकता है। साथियों, ब्रह्मर्षि गुरुदेव स्वयं अपने बारे में कहा करते थे कि लोग मुझे लेखक समझते हैं, ज्ञानी मानते हैं, किसी की नजरों में मैं महायोगी हूं, पर अपनी नजर में मैं केवल एक भक्त हूं, अपने गुरु का, अपने भगवान का निष्कपट भक्त। मैंने अपनी जिंदगी का कण कण, क्षण क्षण, अणु अणु अपने प्रभु की भक्ति में गुजारा। मैंने तो स्वयं को बस केवल एक पोली बांसुरी भर बना लिया। सच तो यह है कि अपने पूरे जीवन में मैंने कुछ किया ही नहीं, बस प्रभु जो करते रहे वही होता रहा। मैंने स्वयं को भगवान के हाथों में सौंप दिया। मेरे जीवन में वही साधना बने, वही साधक और वही साध्य रहे। एक में तीन और तीन में एक, यही गणित मेरे जीवन में इस्तेमाल होती रही। परम पूज्य गुरुदेव के इस जीवन दर्शन में महर्षि पतंजलि के सूत्र की सहज व्याख्या है। ईश्वर में समाकर जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। गुरुदेव कहते हैं, गंगा जल में समा जाने वाले गंदे नाले को भी लोग गंगा जल कहने लगते हैं। इसमें महिमा गंगा की है और भाव भरे समर्पण की। समर्पण करने से केवल क्षुद्रताओं का नाश होता है, केवल दुर्बलताएं, हीनताएं तिरोहित होती हैं। मिलता बहुत कुछ है। बस जो यह समझ सके, वह समझ में आने पर एक पल में सब कुछ घटित हो जाता है। जो ईश्वर में समर्पित होते हैं उनके जीवन का अवसाद उत्सव में रूपांतरित हो जाता है। ओम शांति।